नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंद में पुलिस कार्रवाई और कथित दुरुपयोग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसके जरिए कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक के साथ अन्याय होने पर सभी को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने हिसार की एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। और ये कोई एक पॉलिटिशियन के ऊपर बात नहीं है। आम नागरिक के साथ अगर इस तरह का अत्याचार हो तो क्या हमें खड़ा नहीं होना चाहिए? अब हिसार के अंदर परसों एक वीडियो देखी मैंने, एक स्कूटी लेके पैदल आदमी जा रहा था, उसकी भी थप्पड़ मार दिए, उसकी भी स्कूटी थाने ले गए और फिर ये नहीं बता रहे कि इस जुर्म में उसकी स्कूटी थाने ले जाएगी। सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज है हमें मानने चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, चाहे आदित्य चाहे जी का हो, रंजीत जी का हो, विज साहब का हो, कुलदीप वत्स का हो, आपके गोकुल सेतिया का हो। मेरे को तो जयंत चौधरी का भी फोन आया है, चंद्रशेखर का भी फोन आया है मेरे पास। जिन जिन साथियों ने साथ दिया है मैं धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा ऐसी लड़ाई कोई मेरी अकेले की नहीं है, इसकी भी होगी, हम सबको साथ होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना और राजनीति को लेकर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से अराजक नीतिक है और इसे राजनीति में घसीटने की बात सही नहीं है। नरवणे ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों का पालन करना सेना का कर्तव्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सेना राजनीतिक हो जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करना अनुशासन है, वैसे ही रक्षा मंत्री के आदेशों का पालन करना भी सैन्य व्यवस्था का एक हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना और सशस्त्र बल पर हर परिस्थिति में निष्पक्ष और पेशेवर रहते हैं और उनका काम केवल देश की सुरक्षा नहीं, देश की सुरक्षा करना है, न कि राजनीति में भाग लेना है। सेना को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है ना, हम आएंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन। इशू उनके नाम पे बनाया जाता है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस टोटली हर दिशा से अगर आप देखो तो अपॉलिटिकल है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप का हुक्म माना उसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकल हो गए हो। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जूनियर को कोई हुक्म पास करता हूँ तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो मेरे हुक्म माने। तो एज आर्मी चीफ मेरा सीनियर कौन है? रक्षा मंत्री। अगर रक्षा मंत्री कोई हुक्म पास करे तो आर्मी को उसको मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी पॉलिटिकल हो गई। समझते हो फ़र्क? हाँ, तो आर्मी इज़ अपॉलिटिकल, लेकिन एक चेन ऑफ कमांड होता है। उस चेन ऑफ कमांड को मान्यता देना वो तो सही कार्रवाई है। तो दोनों का फ़र्क समझे कि वी आर अ पॉलिटिकल आर्मी एंड वी विल रिमेन अ पॉलिटिकल। और जो कोशिशें की जा रही है वो देश के लिए ख़राब बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आर्मी को पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है अपने पड़ोसी देश में क्या हो रहा है और हमसे कितने आगे निकल गए। और अगर हम इतने आगे जा पाए हैं बाकी पड़ोसी देश के निस्बत, वो इसीलिए है क्योंकि हम अपॉलिटिकल हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रोहतक में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो बढ़ती हुई पार्टी है और लोगों को अपनी बढ़ती ताकत और खासकर गुजरात में से घबराई हुई है। डाडा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों को तोड़ने, ईडी के जरिए दबाव बनाने और डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने आपके गुजरात के अकाउंट्स भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी को लेकर के खौफ है। गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। हमारे सांसदों को तोड़ना,
ईडी के हमले करा के, डरा के, धमका के, खरीद के सांसदों को तोड़ना, वहीं तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकी। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके आम आदमी पार्टी के गुजरात के इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल को ब्लॉक करा दिया है। जो हमारे सपोर्टर्स के, वॉलंटियर्स के अकाउंट्स हैं, उनको ब्लॉक करा रही है गुजरात पुलिस। इसका मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी छीना जा रहा है। जो एक नेशनल पार्टी होने के नाते हमारा अधिकार है अपना प्रचार कर। अब सीधे आपको ले चलते हैं जालंधर, जहां आप पार्टी द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, आप पार्टी जो है जालंधर में प्रदर्शन कर रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम जालंधर से दिखा रहे हैं, जहां रजविंदर गुप्ता के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आप पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जालंधर में देखने को मिल रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सांसद रजिंदर गुप्ता के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं सांसद रजिंदर गुप्ता के कार्यालय के बाहर। ये जमकर प्रदर्शन जो है वो आप पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आपका ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम जालंधर से दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर हाथों में बैनर लिए हुए, नारेबाजी करते हुए आप कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सांसद राजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जालंधर से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप कार्यकर्ताओं द्वारा ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो आपको बता दें, सांसद राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। उनके घर के, उनके कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए आप कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भी वहां मौजूद है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए ये कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। कार्यालय के बाहर तोड़फोड़, तो ये कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन आप कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद रजिंदर गुप्ता के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह वॉल पे ये नारेबाजी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हुए हैं। हालांकि पुलिस बल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है इन्हें रोकने की, लेकिन जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको हम जालंधर से दिखा रहे हैं, जहां अपना विरोध प्रदर्शन जो है कार्यकर्ताओं द्वारा देखने को मिल रहा है। मौके पे पुलिस बल भी जो है वो मौजूद है, उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वॉल पे वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर नूंह से है, जहां अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, अतिरिक्त एसपी शशि शेखर ने जानकारी दी है कि राजस्थान में 22 लाख के एसबीआई एटीएम चोरी मामले में वांछित 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और वारदात में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। तो एटीएम चोरी के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नूंह पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान केस में यह गिरफ्तारी हुई है।
मेहनत कर रहा है। उस प्रयास में हमारा जो जयसिंहपुरा चौकी जो है वो एक 5,000 रुपये का रिवार्डेड क्रिमिनल को पकड़ा है, जो 2021 में राजस्थान से एक ATM लूट की वारदात में शामिल था। लगभग 5 साल के बाद वो जो रिवार्डेड क्रिमिनल था उसको चौकी जयसिंहपुर इंचार्ज ASI सुबे सिंह और उनके टीम ने पकड़ के राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। और 5,000 रुपये का जो रिवार्डेड क्रिमिनल था, तो ये जयसिंहपुर चौकी का जो टीम है उसको उससे काबू। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पानीपत में प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। DC डॉक्टर वीरेंद्र दहिया और SP भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों समेत प्रमुख स्थानों पर करीब 400 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पहल का उद्देश्य अपराध की निगरानी बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अधिकारियों के अनुसार आधुनिक तकनीक के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल बेहतर होगा और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। जाम के लिए जरूरी है, वो मेरा भी एक वो था कि कैमरे होने चाहिए ताकि चालान हो जाए, प्रॉपर लोग रॉन्ग साइड ना चलें, चालान ऑटोमेटिक चालान हो। तो 400 कैमरे उन्होंने वर्कआउट किए हैं। तो 400 कैमरे जो वर्कआउट किए हैं उनका मोटा मोटी उन्होंने कहा जी 3 करोड़ रुपए उसकी एनुअल मेंटेनेंस भी लगेगी, AMC जो होती है, और उसका खर्चा भी आएगा, इंटरनेट का भी खर्चा आएगा, क्योंकि हम लीज लाइन नहीं दे रहे, तो उसमें मोटा मोटी 3 करोड़ रुपए का आएगा। तो मेरे पैसे पड़े हुए हैं इन्वायरमेंट फंड के, CER बोलते हैं, जैसे CSR है ऐसे CR फंड होता है रिफाइनरी का। तो उसमें से मैंने उनको आदेश किया है कि 3 करोड़ रुपया कैमरे लगाने के लिए शहर में प्रोवाइड करें। पीछे जो हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग होती है हर महीने, उसमें हमें यह जरूरत का एहसास हुआ था कि बहुत सारी जगह पर रोड में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब के नदी संरक्षण प्रयासों को नई गति देने के लिए आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।